सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल ICT बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए मैं बता दूं कि मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेंगे और जहां तक उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोगों को पता भी चल गया होगा। बात कर ले रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं, तो मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा को अभी क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल के नहीं बल्कि उपराज्यपाल, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, उपराज्यपाल होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है। तो मनोज सिन्हा को चुन दिया गया होगा। जो लोग भी पूर्वांचल वगैरह से बिलोंग करते होंगे उत्तर प्रदेश से, तो उन लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बहुत ही मतलब प्रतिभावान नेता के रूप में जाने जाते हैं और ये बीजेपी के नेता हैं जिनके द्वारा गाजीपुर से, याद रख लीजिएगा कहाँ से, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से इनके द्वारा क्या किया गया था, चुनाव लड़ा गया था। लेकिन इन्होंने सांसदीय चुनाव हार गए थे। इसके पहले आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी सकता क्या थे, तो ये पूर्व रेल मंत्री थे। क्या थे? पूर्व रेल मंत्री थे। और इनके द्वारा क्या किया गया कि अभी चुनाव हार जाने के बाद से अभी इनको हटा दिया गया था। और आपको ये भी पता होगा कि ये अब जब उत्तर प्रदेश की जब चुनाव हुए थे तो कोई चेहरा सामने रख के नहीं लड़ा गया था। लेकिन उसके बाद से ये सीएम की रेस में ये सबसे आगे मारे जाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या कर दिया गया, सीएम बना दिया गया। फिर इनको क्या किया गया, ये प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होने की वजह से, वह केंद्र के जो फिलहाल में अभी हमारे गृह मंत्री उनके करीबी होने की वजह से इनको क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में चुन लिया गया है, जिनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर कब अलग हुआ था, तो 5 अगस्त को जो है जम्मू एंड कश्मीर को 370 अनुच्छेद को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर अभी 1 साल पूरे हो गए थे। और यहाँ पे उपराज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत थे, तो जीसी मुर्मू थे। जीसी मुर्मू के कार्यरत होने की वजह से 1 साल का इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद से इनके द्वारा इस्तीफा देने की वजह से अभी मनोज सिन्हा को क्या किया गया, यहाँ पे चुन लिया गया। इन्होंने बुधवार को अपनी इस्तीफा को दिया था जिसको ग्रहण कर लिया गया था। उसके बाद मनोज सिन्हा को अभी फिर से बना दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस बैंक ने ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक को। तो याद रख लीजिएगा ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको इसी तरह एक पॉइंट और भी पता होना चाहिए कि अभी ICICI बैंक के द्वारा भी क्या किया गया था, ऐसे ही स्टार्ट किया गया था। वो क्या किया गया था कि उसके अंदर भी आप लोग जाकर आसानी से, अगर जैसे कस्टमर वगैरह से पूछते हैं वहाँ पर, या जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पूछते हैं, तो उनके कामों को डिस्टर्ब होता है। तो आप वहाँ पर अगर किसी छोटी मोटी जानकारी को लेना चाहते हैं तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वॉइस सिस्टम लगी होती है। वहाँ पर जाएंगे और आसानी से उसके अंदर अपनी बातों को पूछेंगे। वो इंग्लिश हिंदी आपको जिस तरह की जानकारी लेनी होगी वहाँ पर आपको इस मशीन बारे में जानकारी पता चल जाएगी। ठीक है, बात कर लें इसी तरह से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी क्या किया गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंस्टा फ्लेक्सी नामक एक शुरू किया गया था, अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि अभी हम लोग कल ही हम लोगों ने पढ़ा था HDFC बैंक के बारे में। क्या पढ़ा था, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। तो शशिधर जगदीशन को यहाँ के MD एंड CEO के रूप में चुना गया है। किसको? शशिधर जगदीशन को MD एंड CEO के रूप में चुना गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में गयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि गयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभी हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को, किसको, मोहम्मद इरफान अली को गयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। अच्छा, हम लोगों ने अभी तो मोहम्मद गयाना इनके बारे में देख लिया, मोहम्मद इरफान अली के बारे में देख लिया कि इनको गयाना के प्रधानमंत्री। अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि अभी मार्क एंथनी फिलिप को, किसको, मार्क एंथनी फिलिप को क्या किया गया था कि वहाँ का अभी फिलहाल में राष्ट्रपति चुना गया था। इनको चुना गया था, मार्क एंथनी फिलिप्स को। चलते हैं बात कर लेते हैं माइकल मॉर्टिन के बारे में। तो माइकल मॉर्टिन को अभी क्या किया गया था, कुछ दिन पहले ही इनको आयरलैंड का PM चुना गया था। और लाइजर चकवेरा को माली का राष्ट्रपति चुना गया था। कहाँ का, तो माली का राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। अभी हरियाणा के अंदर क्या किया गया, परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर सरकारी वर्गों को कार्य करते हैं, चाहे सरकारी योजनाओं को ये लाभ उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये PPP योजना भी अगर कहीं देखने को मिल जाएगा तो याद रख लीजिएगा, इसी को परिवार पहचान पत्र योजना के नाम से हम लोग जानते हैं।
और इसमें क्या होगा कि 8 अंकों का एक मतलब यूनिक कोड होगा, जिसके तहत आप लोगों के अंकों की विशिष्ट पहचान हो सकेगी। जैसे कि आप अगर देखते हैं आधार कार्ड वगैरह में, तो उससे भी आपके अंकों के द्वारा ही पहचान की जाती है। उसी तरह इसमें भी 8 अंक का एक विशिष्ट पहचान पत्र होगा, जिसके तहत आपको क्या किया जाएगा कि पहचान किया जाएगा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए। मनोहर लाल खट्टर जो है फिलहाल में अभी यहाँ के सीएम है, सत्यदेव नारायण आर्य जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पर बने हुए हैं। और इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा 20 परिवारों को ये पहचान पत्र वितरित करके अभी क्या किया गया, इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया और इसे पूरे हरियाणा में क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया योजना परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया है। पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया योजना परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि हमारे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के द्वारा अभी किया गया, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा खेलो इंडिया योजना परिषद का अध्यक्षता किया गया। यहाँ पर बात पॉइंट बनता है कि खेलो इंडिया योजना परिषद की अध्यक्षता तो किया गया, ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हरियाणा में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, हरियाणा में होने वाला है, और यहीं पे इसकी अध्यक्षता किया गया है किरण रिजिजू का। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। बात कर ले रहे हैं कि इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा। तो अभी देखिए, अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी अभी जो आईआईटी मद्रास था, उनको बीएससी की ऑनलाइन डिग्री देना था। उसके द्वारा अभी जो रैंकों की मतलब जो भी आईआईटी संस्थान की रैंकिंग आई थी, उसमें प्रथम स्थान मद्रास को प्राप्त हुआ। इसी तरह इसके द्वारा जितने भी मतलब ऐसे छोटे मोटे जैसे काम वगैरह होते हैं, उसको हम जल्दी लाने की है। जहाँ धूप से कोई भी चीज़ हो के, जैसे कपड़े जो सिखाए जाते हैं, उसके अंतर्गत उससे कपड़ों से बिजली उत्पन्न करने के लिए अभी आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है कि इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य में आईआईएम की आधारशिला रखी है। अभी रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में पता होगा कि ये हमारे क्या हैं, हमारे भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एमएचआरडी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्री कर दिया गया और शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और वहीं शिक्षा मंत्री हमारे कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, आईआईएम की आधारशिला रखी गई है। और कहाँ पे रखी गई है, तो हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश के धौलीकुला में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के धौलीकुला में इसको नींव रखी गई है। बात कर ली हिमाचल प्रदेश की, तो जो फिलहाल में वहाँ पर भी सीएम है कौन, जयराम ठाकुर, वो भी इसके अंतर्गत शामिल रहे। रमेश पोखरियाल निशंक और वहाँ के सीएम जो है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, इन्हीं दोनों लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया। और बात कर लिया है कि फिलहाल में अभी गवर्नर के पद पर कौन बने हैं, तो बंडारू दत्तात्रेय जो है गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा रहा है कि मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी राजेश कुमार को चुना गया है। किसको, राजेश कुमार को मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में चुना गया। आपको एक पॉइंट में बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले भी आपको चुना गया हो, आपको उसका राइट आंसर कमेंट, चलिए आप मैं ही बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी ओम प्रकाश को इसमें दिया हुआ है, ओम प्रकाश को कहां का चुना गया था, तो याद रख लीजिएगा उत्तराखंड का भी इनको क्या किया गया था, मुख्य सचिव के रूप में चुना गया था। तो 2 क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। और बात कर लेंगे फिलहाल में यहाँ पर सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह है यहाँ पर सीएम बने। नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर अभी गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस डिवाइस के आविष्कारक विलियम कर्क इंग्लिश का निधन हो गया है। देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। जब भी कोई निधन वगैरह से संबंधित क्वेश्चन होती हैं, ये हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब पेपर का टफ करना होता है तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए पेपर में पुटअप कर दिए जाते हैं। तो बात कर ले रहा है कि विलियम कर्क इंग्लिश का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। विलियम कर्क इंग्लिश का निधन हो गया। और ये माउस के आविष्कारक थे। आपको पता होगा कि माउस हमारे पूरे विश्व, पूरे दुनिया में क्या करता है कि बहुत बड़ी अहम अभी मतलब अदा करता है। जब भी आप देखिए माउस की भी कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा लैपटॉप वगैरह से जो माउस पैड है वहाँ से तो हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिना माउस के, मतलब माउस उसके पैड में तो होता है लैपटॉप में, लेकिन कुछ ऐसे वर्क होते हैं कि जो बिना माउस के वर्क नहीं कर सकते हैं। जो मतलब इंटीरियर जो आउटर मतलब माउस होता है उसके बिना आप कार्य नहीं कर। जब भी आप अगर बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह बनाने जाएंगे, ऑटोकैड वगैरह करने जाएंगे, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अगर लैपटॉप से तो आप साई की वगैरह वे सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से माउस लगाने के लिए डिवाइस दिया होता है, वहाँ पर लगाकर आप यूज़ कर सकते हैं। तो माउस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जैसे कि हमको कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रिंटर भी हम लोगों के लिए कुछ अदायगी करता है, कीबोर्ड होता है, उसी तरह माउस भी हमारे। तो इन्हीं के अभी आविष्कारक थे विलियम कर्क इंग्लिश, इन्हीं का अभी क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। बात करें कि इन्होंने 1964 में इसका क्या किया गया था आविष्कार, इनके साथ इनके द्वारा ये किया गया था।
चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को लिखा है। देखिए यहाँ पे पुस्तक से संबंधित डेली हम एक दो क्वेश्चन को देख रहे हैं, और मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि जो पुस्तक के जो क्वेश्चन होते हैं ये तो अभी आप लोगों के करंट अफेयर्स के रूप में रहते हैं, लेकिन भविष्य में ये क्या कर दिए जाते हैं ये जीएस के रूप में, जीके जीएस के रूप में क्या कर देते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं बुक्स के अंतर्गत। ठीक है, चाहे वो जिस फील्ड के हो उस फील्ड के बुक्स में मेंशन कर दिए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे जिसका हो, तो बुक्स के अंदर रख दिए जाते हैं। विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा, अभी हाल ही में निरुपमा यादव के द्वारा लिखा गया। निरुपमा यादव के द्वारा विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक को लिखा गया। अच्छा, हमने एक पॉइंट और भी दिया हुआ है विजय कुमार के बारे में, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, कल ही पढ़ा हुआ था। इस पुस्तक का हम लोगों ने ये पढ़ा था किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था और किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए विजय कुमार के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। तो पुस्तक का नाम क्या था, तो सियासत में सदस्यता, क्या सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को लिखा गया था। और इसका जो अभी फिलहाल में वो किए प्रकाशन इसके द्वारा किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया, तो वो किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि फिलहाल में बिहार के सीएम बने, उनके द्वारा किया। उर्जित पटेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई तो उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओवर ड्राफ्टिंग द इंडियन सेवर, क्या ओवर ड्राफ्टिंग द सेविंग इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा गया था किसके द्वारा, उर्जित पटेल के द्वारा। कर्णपुरी के द्वारा मैं बार बार बता चुका हूं कि कर्णपुरी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, #MeToo पुस्तक लिखी गई थी, क्या #MeToo नामक पुस्तक को लिखा गया था। बात कर लेना इसके अलावा अभी बिहाइंड द मास्क पुस्तक लिखा गया तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा, मोहम्मद अब्दुल मन्नान के द्वारा बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक को लिखा गया था। इसके अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत बताई गई थी कि किस लॉकडाउन की वजह से कितना पर लोगों को परेशानियां झेलना पड़ा है, किस तरह से समय कटा है, सब कुछ चीज़ों की इसके अंतर्गत जिक्र किया गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, मैं कुछ दिन पहले पढ़ाया था डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा, याद रख लीजिएगा डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है, डॉक्टर अदिशा दास के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में नेशनल बैंक ऑफ बहरीन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनोकॉल को चुना गया है। बात कर ले रहे हैं कि किसको चुना गया है, तो इन्फोसिस फिनोकॉल को चुना गया। इन्फोसिस आपको पता होनी चाहिए एक कंपनी है, इसके द्वारा बहुत सारी वर्क किए जाते हैं, और ये इन्फोसिस फिनोकॉल है, इसके में भी कई क्षेत्र हैं। तो अभी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने क्या किया, डिजिटल फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी डिजिटल लेन देन की जब बातें आती हैं उसी के लिए अभी इन्फोसिस फिनोकॉल को चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट की तरफ। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। पूछा सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, तो शिवाजीराव पाटिल का निधन हो गया है, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की हुई है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं, साथ में और किसी प्रकार की जानकारी भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।